हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्ट का भी है और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। हम कंप्यूटर को कितना यूज़ करते हैं ये हम पर डिपेंड है, लेकिन कंप्यूटर का यूज़ होता ही है। जब हम पहली बार विंडोज़ को लोड करते हैं या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में डालते हैं और हम अपना काम करना शुरू करते हैं, तो कुछ समय बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा कंप्यूटर धीमा हो रहा है और जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं या तो वो बहुत देर से खुलते हैं या ऑपरेट होने में टाइम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी कम हो जाती है। आज हम उन कुछ कारणों पर विचार करेंगे जो हमें जानने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि यदि आपका कंप्यूटर धीमा हो गया है या उसकी स्पीड कम हो गई है तो दोबारा विंडोज़ को लोड करना पड़ेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा डालना पड़ेगा। हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर की स्पीड को स्पीड अप कर सकते हैं। फ्री हार्ड डिस्क स्पेस। आपको हमेशा अपनी हार्ड डिस्क पर एक विशेष नज़र रखनी चाहिए। जैसे हमारी हार्ड डिस्क सी है या जितने भी पार्टीशंस हैं, सी में कम से कम 15 से 20%, मिनिमम 15 to 20% हमारा स्पेस खाली होना चाहिए। यदि हमारे पास इतना स्पेस खाली है तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल सही तरह से काम करना चाहिए। यदि ऐसा होते हुए भी कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। डेस्कटॉप आइकॉन्स। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे लिए है उसमें हम हमारे जो डेस्कटॉप है हम उसके आइकॉन्स को अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि हमारे डेस्कटॉप पर जितने भी आइकॉन्स हैं हमें उनको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उनको फोल्डर में डालना चाहिए। उदाहरण के लिए कोई भी आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं जिसमें आप जितने भी आपके डेस्कटॉप आइकॉन्स हैं वो आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसा करने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर की रैम है वो कम यूज़ होती है और साथ ही जो हमारा बैकग्राउंड है वो भी हमें बिल्कुल क्लीन मिलता है। अनयूज्ड टैब्स। कई बार ऐसा आता है जैसे हमने हमारा इंटरनेट ही खोल रखा है, जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम चल रहा है, तो हम इसमें ढेर सारी टैब्स खोल के रख देते हैं और इसी तरह से हम कई प्रोग्राम एक साथ खोल के रख देते हैं। हमें इन चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए और जितना कम हो सके हमें उतने ही कम टैब्स यूज़ करने चाहिए या खुले रखने चाहिए और उतने ही कम प्रोग्राम खुले रखने चाहिए। डिलीटिंग टेम्पररी फाइल्स। दोस्तों, हमारे पीसी में जो विंडोज़ हैं वो कई तरह की टेम्पररी फाइल्स बनाती हैं। ये जो फाइल्स हैं हमारे डिस्क ड्राइव का काफ़ी स्पेस घेर लेती हैं। यद्यपि ये जो फाइल्स हैं ये हार्मफुल नहीं होती हैं, लेकिन समय समय पर हमें इन्हें डिलीट कर देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमारे कीबोर्ड पर विंडोज़ का बटन और आर हम इसको प्रेस करते हैं, विंडोज़ की और आर। आप यहाँ देख रहे हैं रन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ आप टाइप करेंगे परसेंटेज टेम्प परसेंटेज और आप यहाँ ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं फोल्डर खुल जाता है। यहाँ पर आप सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए,
या तो आप इन्हें डिलीट कर दें या शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दें। यदि शिफ्ट के साथ डिलीट दबा देते हैं तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं और रिसाइकल बिन में नहीं जाती। जब हम केवल डिलीट का उपयोग करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। शिफ्ट डिलीट, आप देख रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, आप इसको यस कर दीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं द एक्शन कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज द फाइल इज ओपन इन गूगल क्रोम, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और यहाँ पर डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स को टिक कर सकते हैं। प्री फैच फाइल्स, दोस्तों ये प्री फैच फाइल्स वो होती हैं कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम कंप्यूटर को दोबारा शुरू करते हैं तो ये वो बनाता है और उस फोल्डर में रख लेता है। जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं ये प्रोग्राम्स को या कंप्यूटर को खोलने में या बूट करने में मदद करती हैं, लेकिन हमें इन्हें समय समय पर डिलीट करते रहना चाहिए। हम दोबारा विंडोज़ की और आर प्रेस करते हैं और यहाँ आप टाइप करिए प्री फैच, ओके, और यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दें। आप देख रहे हैं यहाँ इतनी सारी फाइल्स हैं, आप सबको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए, शिफ्ट डिलीट, ये सब तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये एक पाथ है कंप्यूटर विंडोज़ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड, और इसमें जितनी भी टेम्प फाइल्स हैं हमें उन सबको डिलीट करना है। तो हम चलते हैं विंडोज़ की को ई के साथ सी डब्ल्यू विंडोज़ एस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ये डाउनलोड। अब इसमें डाउनलोड में जितनी हमारी टेम्प फाइल्स हैं हम इन सबको डिलीट कर देंगे, कंट्रोल ए, शिफ्ट डिलीट। हाँ यस कर दीजिए। फ्लशिंग डीएनएस कैश रेगुलरली, दोस्तों जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं या जिन भी साइट्स पर हम जाते हैं तो जो भी वेबसाइट के ओनर्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट या इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी साइट को विजिट कर रहा है वो इसको रिकॉर्ड करते हैं कि वो किस तरह से होती है। जितनी भी कुकीज़ और जावास्क्रिप्ट के कारण जो भी फाइल्स हमारे कंप्यूटर पे कलेक्ट होती हैं हम उसकी पूरी हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये जो ऑटोमेटिक डोमेन नेम सिस्टम, ये जो डीएनएस जनरेट होते हैं, इसको हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको सेव करता है। इसलिए हमें समय समय पर इनको तुरंत डिलीट कर देना चाहिए। इसके लिए जो हमारी जो सर्च बार है इसमें लिखेंगे CMD, यहाँ आप देख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे, यस, और यहाँ पर आप टाइप करेंगे IPCONFIG स्पेस
FLUSH स्पेस DNS और आप एंटर कर देंगे। इसको आप क्लोज कर दीजिए। स्टॉपिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम लॉन्चिंग ऑन स्टार्टअप। दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कुछ जो ऐप्स हैं ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाती हैं। इससे भी कंप्यूटर की स्पीड कम होती है। हम इनको कैसे रोक सकते हैं? इसके लिए आप विंडोज़ की और आर को प्रेस करें। हमारा रन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ आप टाइप करेंगे MSCONFIG और आप ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का एक डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें आप स्टार्टअप पर जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ओपन टास्क मैनेजर। यहाँ प्रोग्राम्स देख रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। जो प्रोग्राम आप नहीं चाहते उन सबको आप डिसेबल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से डिसेबल, सिलेक्ट डिसेबल, उसको आप ओके कर दिए। रीस्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन। दोस्तों, कई बार हमारी ऐसी हैबिट बन जाती है कि हम कंप्यूटर को ऑन ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और इसे कम से कम सप्ताह में एक बार तो शटडाउन और रीस्टार्ट करना ही चाहिए। रिमूविंग एक्सटेंशंस फ्रॉम ब्राउज़र। इसमें आप सबसे पहले ये 3 डॉट्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेटिंग्स और यहाँ लेफ्ट पेन में आप देख रहे हैं एक्सटेंशंस। यहाँ जितने एक्सटेंशंस आते हैं आप या तो उनको रिमूव कर दीजिए या ऑफ कर दीजिए। यहाँ जो आपको ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं खाली इनको ऑन रखिए। रिमूव, रिमूव, रिमूव। रन यूटिलिटी रिसेंट। यहाँ दोस्तों आप विंडोज़ की और आर साथ साथ दबाएं। यहाँ आप देख रहे हैं रन यूटिलिटी आ गया है। यहाँ आप लिखिए रिसेंट, RECENT और ओके कर दें। यहाँ आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली, यहाँ अभी हाल में आपने जितनी फाइलें खोली हैं वो सब यहाँ पर आ रही हैं। आप इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दें। ये जो फाइलें अभी हमने खोली हैं ये हमारी डिस्क का काफ़ी स्पेस यूज़ करती हैं, इनको डिलीट कर देना चाहिए। टिप्स एंड ट्रिक्स शोन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे दोस्तों हम काम करना शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कई टिप्स देता रहता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो एक्शंस वो रिकॉर्ड करता है और हमें सजेस्ट करता रहता है। हमें इन नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर देना चाहिए। इससे भी स्पीड बढ़ने में हमें सहायता मिलती है।
सबसे पहले हम विंडोज़ कीज़ और आई इनको दबाएंगे। आप देख रहे हैं सेटिंग्स आ गई है। यहाँ हम जाएंगे सिस्टम पर और यहाँ देख रहे हैं नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस। नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस में आप यहाँ देख रहे हैं नोटिफिकेशंस, यहाँ सबको ऑफ कर दीजिए। क्लीनिंग आउट हार्ड डिस्क। हमारे हार्ड डिस्क में दोस्तों यदि ऐसी फाइलें हों जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हों, या जो जंक फाइल्स होती हैं, या जो फाइल्स समझ लीजिए रिसाइकिल बिन में रहती हैं, इन सब के कारण भी हमारे कंप्यूटर की स्पीड कम होती है। कई फाइलें ऐसी होती हैं जो हमारे डाउनलोड फोल्डर्स में होती हैं, वो भी हमारी कंप्यूटर स्पीड को प्रभावित करती हैं और कम कर देती हैं। इन सब के कारण कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम विंडोज़ की और आई को दबाएंगे। आप देख रहे हैं सेटिंग्स आ गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टम, यहाँ पर हमारा स्टोरेज है, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं स्टोरेज सेंस। ये स्टोरेज सेंस विंडोज़ 10 में इनबिल्ट है। आप यहाँ देख रहे हैं विंडोज़ कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस बाय गेटिंग रिड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड लाइक टेम्पररी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकल बिन। इसको आप ऑन कर दीजिए। अब हम यहाँ क्लिक करते हैं फ्री अप स्पेस नाउ। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रोसेसिंग चल रही है। यहाँ आप देख रहे हैं ये मैसेज है, चूज विच आइटम्स यू वुड लाइक टू परमानेंटली रिमूव टू फ्री अप डिस्क स्पेस। जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं और इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि जो हमारा स्टोरेज सेंस है इसमें इसको ऑन रखना है। अनइंस्टॉलिंग अनवांटेड प्रोग्राम्स। बहुत बार ऐसा होता है हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के साथ ही इंस्टॉल्ड हुए आते हैं। हमें इन पर ध्यान देना चाहिए और जो प्रोग्राम हमारे काम के नहीं हैं हमें उन्हें अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। सबसे पहले हम इस कंप्यूटर लोगो पर राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ दे रहे हैं एप्स एंड फीचर्स। यहाँ आप देखें सारी एप्स एंड फीचर्स आ गई हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस पर लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दें। इस तरह आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और ध्यानपूर्वक सर्च करके जो भी प्रोग्राम आपके काम के नहीं हैं उन्हें आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी। ट्रिक कमांड। सबसे पहले दोस्तों हम रन यूटिलिटी चलाएंगे, जिसमें विंडोज़ की और आपको प्रेस करें और यहाँ आप लिखेंगे CMD। फिर यहाँ पे आप ओके करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे TREE और एंटर कर दीजिए। क्लीन MGR। तो दोस्तों हम रन यूटिलिटी ऑन करेंगे, विंडोज़ की और आप यहाँ पर लिखेंगे
CLEANMGR, क्लीन MGR। यहाँ पर ओके कर। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्क क्लीनअप ड्राइव सिलेक्शन। जो ड्राइव आपको चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। हमारी सी है और आप ओके कर दें। अब यहाँ देख रहे हैं डिस्क क्लीनअप फॉर सी। यहाँ आप एक मैसेज ही पढ़ रहे हैं और आप इन सभी को क्लिक कर दीजिए, या जो आपको चाहिए आप वो क्लिक कर दीजिए और फिर आप इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। तो दोस्तों आप इन टिप्स को अपनाइए और अपने इस कंप्यूटर की स्पीड को आप तेज़ करिए और इसमें आप रेगुलर रहिए। ऐसा करने से या थोड़ा सा अटेम्प्ट करने से आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी और दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।